इसलिए कह रही थी मैं मैकेनिक का भी काम थोड़ा सा सीख लो पल्लव, रास्ते में ज़रूरत पड़ जाती है। हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हमें जाना है कहीं पर। एक्चुअली जो मेरी देवरानी है, उनकी मम्मी शी इज़ पास्ड अवे, सो उनके हमें भोग में जाना था आज। तो ये जो पैंट में लेके आई थी, ये मैं कल लेके आई थी। कल के व्लॉग में मैंने डाला था जूडियो से और वेस्ट साइड से लेके आई थी। तो हमने नाश्ता कर लिया था और मैं आ गई थी बर्तन मांजने के लिए। और टाइम हो गया था 11:30 और हमें निकलना था 12 बजे, क्योंकि 1 घंटे का रास्ता है और 1 से 2 बजे तक का भोग था। तो हमारी ये सबसे छोटी बुआ है, ये आई थी, हमारे साथ जाना था इन्होंने। तो ये रहमत को लेके आ गई थी नीचे और दीपू लेके आ रहा था वहाँ से गाड़ी। और फिर उसके बाद हम वेट कर रहे थे और हम निकल गए जगरांव के लिए। कोमल जो मेरी देवरानी है वो जगरांव रहती है, जो कि 1 घंटे की दूरी पर है। तो बस हम निकल गए और ये अपने दादू के साथ खेल रही थी। दादू के साथ आगे ही बैठी थी और आगे बैठे बैठे सो भी गई थी। मेरे पास तो ये आई नहीं, क्योंकि दादू के साथ थी तो फिर दादू के साथ ही खेलना था इसने। और हम गुरुद्वारे पहुंच गए थे, फिर हम वहाँ बैठे, फिर हमने खाना खाया और हम वहाँ से फिर निकल गए। रास्ते में हो गई हमारे ताऊ जी की गाड़ी ख़राब। एक्चुअली पल्लव की गाड़ी थी। पल्लव की गाड़ी का टायर फट गया बीच में और फिर हमें आगे चले गए थे। हम फिर वापस आए, उनका फ़ोन आ गया था। तो फिर ये चीज़ें निकाल रहे थे जो भी इनको चाहिए, टूल्स। तो डिक्की के पीछे से मैं इनकी वीडियो बना रही थी और ये हंस रहे थे। और फिर मैं बाहर निकल के थोड़ी सी वीडियो बनाने लगी, क्योंकि जंगल जंगल था। ये हमारे ताऊ जी हैं और मैं वीडियो बनाने लगी तो सारे देखने लगे थे। तो अब ये ठीक कर रहे थे, ये पल्लव के पापा हैं, अंकल जी। और बस फिर हम वेट कर रहे थे कि गाड़ी ठीक हो जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था। एक्चुअली टायर नहीं फटा था, हवा निकल गई थी टायर की। तो बस उसी में लगे हुए थे सारे। आज धूप थोड़ी अच्छी निकली हुई थी तो इतनी ठंड भी नहीं लग रही थी हमें। ये क्या खा रही है? टुक्का टुक्का। छोटे पेड़ बड़े खाते हैं। हाँ हम भी खाते थे, हमने ही बहुत खाई है ये। इसलिए कह रही थी मैं मैकेनिक का भी काम थोड़ा सा सीख लो पल्लव, रास्ते में जरूरत पड़ जाती है। ब्लॉगर मम्मी है तेरी। ये गाड़ी सही नहीं हुई है, हाथ धुलवा दो इनके। मैकेनिक कब कर लियो कोर्स, ठीक है, ITI से। टायर ही नहीं बाहर आया। ये धीरे धीरे अपनी गाड़ी लेकर आ गए थे और फिर यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कराया। उसके बाद इनकी गाड़ी चलने लगी थी। बट ताई जी हमारे साथ बैठी थी और दादी भी हमारे साथ आ गए थे और पापा बैठे थे पल्लव वाली गाड़ी में। पल्लव ने ये गाड़ी चलाई थी और दीपू शिफ्ट हो गया था पल्लव की गाड़ी में। तो दीपू गाड़ी लेके आ रहा था पीछे से और हम फिर थोड़े से कंजेस्टेड होके बैठे और रहमत भी थी मेरी गोद में। तो थोड़ा सा तो लग रहा था। और सर्दियों में ना कपड़े भी थोड़े मोटे मोटे होते हैं तो प्रॉब्लम तो होती है बैठने में ना। फिर भी हमने एडजस्ट कर लिया, फिर हम बैठ गए। फिर मम्मी अपनी पुरानी बातें याद करने लग गई। ताऊ जी लेकर आ गए बेर, हम वहाँ रुके थे, वो गाड़ी ठीक करा रहे थे। तो आज ये बड़ा एडवेंचरस हो गया सारा। पहले वो किक्कर की फलियाँ तोड़ के खाने लग गए, येलो येलो सी, और रहमत को भी दी ताऊ जी ने। और उसके बाद ये इनको बेर की वो मिल गए तो ये बेर भी तोड़ के ले आए, बेर भी खाए हमने। और गाड़ी ठीक हो गई थी, दीपू चला के ले आया था और हम पहुंच गए थे घर। फिर ये हुए ड्राइवर जो है एक्सचेंज हुए, अपनी अपनी गाड़ियों में आए। ये गया अपनी गाड़ी में और दीपू आया अपनी गाड़ी में। और फिर इन्होंने पार्क की और पल्लव चला गया अपने घर। उसके बाद हम आ गए थे ऊपर। ताई जी को भी पहले दीपू छोड़ के जा रहा था और उसके बाद हम
ऊपर आ गए। सबसे पहले मैं गई किचन में, ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली सबसे पहले किचन में आई। और सबसे पहले मैंने रखी चाय बुआ जी के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, और अंकल भी आ गए थे। तो मैंने फिर जो भी नमकीन और बिस्किट के जो डब्बे थे वो जो एम्प्टी थे, तो मैंने वो रिफ़िल किए सारे। चाय बन रही थी और उसके बाद मैं थोड़ा सा रहमत को देखने लग गई, रहमत को चेक करने लगी। और फिर उसके बाद सब ने चाय पी ली, बुआ जी भी चले गए, अंकल भी चले गए। उसके बाद मैंने पी चाय और थोड़ी सी रहमत ने की मस्ती। रहमत थोड़ी देर सो गई थी और मैं तो सोई नहीं थी क्योंकि टाइम हो गया था, 5 तो बज ही गए थे। रहमत भी नहीं ज़्यादा सोई थी, रहमत भी थोड़ा सा ही सोई थी। तो फिर मैंने चला दिया टीवी और मैंने लगा लिया कपिल का शो। फिर हम कपिल का शो देखने लग गए और फिर उसके बाद इसके लगा देते गाने। फिर ऐसे ही हो गई शाम और मेरा हो गया डिनर का टाइम बनाने का। तो मैं आ गई थी दोबारा से किचन में और किचन में मैंने सबसे पहले मांजे बर्तन मांजने के बाद मैंने रख दी थी दाल। आज मैं बना रही थी अरहर की दाल, जिसे सांभर बनता है। तो वो दाल बनाते हैं, उसमें हम इमली का पानी डालते हैं तो उससे वो खट्टी खट्टी बनती है, तो वो टेस्टी बनती है। और ये लगा रहे थे गीज़र इलेक्ट्रॉनिक इन्होंने ना ऑनलाइन मंगवाया है इलेक्ट्रॉनिक गीज़र। क्योंकि जो हमारा गीज़र था ना वो चल नहीं रहा था। हमारा जो है वो सिलेंडर वाला है, पता नहीं उसमें क्या दिक्कत होगी। पिछले साल भी वो ठीक करा के मतलब सही कराया, उसके बाद वो चलने लग गया था। अब फिर नहीं चल रहा है, पता नहीं उसमें क्या दिक्कत आ गई। तो इन्होंने बोला अब की बारी ना इलेक्ट्रॉनिक वाला मंगवा लेते हैं जो बिजली से चलता है, एक बार उसको भी यूज़ करके देख लेते हैं कैसा काम करता है। तो बस इन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था 3-4 दिन पहले और आज ये आ भी गया था। आज नहीं, एक्चुअली ये कल आ गया था। और इन्होंने सारा ये असेंबल किया, उसके बाद इन्होंने खुद ही लगा लिया, ना कोई प्लम्बर ना कुछ। और मैं दाल का तड़का तैयार कर रही हूँ। ये फिट हो गया, बट इधर से तार जा रहा है, बट ये नहीं पता अभी कि ये चला है कि नहीं। अभी मेरे हस्बैंड जो है वो चेक कर रहे हैं। और मैंने सारा तड़का भी काट लिया है, दाल मेरी बन रही है। अच्छा, जब ये रेड लाइट होगी तब ये गर्म होगा। ये ऑन ऑफ क्या है, ये टेम्परेचर? अच्छा, तो इसकी पानी की गति तो कम हो गई है। ये तो मैं देख रहा हूँ, पानी तो शानदार गर्म हो गया, लेकिन देखो गर्म तो बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, अब ठंडा हो गया, गर्म है। बस इतना ही गर्म चाहिए बर्तन धोने के लिए, ताज़ा ताज़ा सा। ज़्यादा गर्म तो फिर पंगा। इसमें पानी का प्रेशर बहुत कम था तो ये चेक कर रहे थे, लेकिन पानी फुल हॉट था तो दूसरी रोटी वाला भी मिक्स करना पड़ रहा था इसके साथ। ये आ गया गरम पानी। ये मैंने दाल में तड़का लगा दिया था और मैं इसमें इमली पानी भी डाल रही थी। इमली को गर्म पानी में भिगो के थोड़ी देर, खट्टी वाली, और फिर उस पानी को दाल में मिलाना होता है। तो मैंने बना ली थी दाल और उसके बाद मैंने बनाई रोटियां। बट मेरी दाल जो थी ना वो बहुत पतली बन गई थी और बस फिर किसी को अच्छी नहीं लगी, किसी को पसंद नहीं आई। चलो कोई नहीं। फिर मैंने बनाया दूध सबके लिए, बर्तन मांजे, किचन साफ़ की। देन फिर हम आ गए थे अपने रूम में वापस और बस सोने के लिए। और आज मैं बहुत थक गई थी, मुझे नींद आ रही थी खाना बनाते हुए भी। तो आज इस व्लॉग में इतना ही। अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।